नमस्कार। मैं दिनेश पाल, सम्मान विशेष शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अलीनगर चंदौली से। आज हम डीएड SCID एंड HI फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट 4.2 अंडरस्टैंडिंग सोशियो-कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन, सामाजिक सांस्कृतिक कठिनाइयों और संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना। इससे पहले हमने 4.1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट पियाजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा और डॉक्टर जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। अतः आज हम सामाजिक सांस्कृतिक कठिनाइयों और संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सोशियो कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ सामाजिक सांस्कृतिक कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले है सामाजिक कठिनाइयाँ। बच्चे के विकास में कौन कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक कठिनाइयाँ होती हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला है प्रारंभिक सामाजिक अनुभव। प्रारंभिक अनुभवों को जीवन की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को जैसा अनुभव होता है और वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका उन बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे परिवार में अगर कोई छोटी लड़की है या लड़का है और उसे उसका बड़ा भाई प्रायः तंग करता है, जिसके कारण वह लड़की अपने भाई के प्रति आक्रामक व्यवहार करती है। अर्थात प्रारंभिक स्तर पर ही वह जैसा सीखती है उसी के अनुसार उसका व्यवहार हो जाता है। उसी तरह से वह एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक वंचन। सामाजिक वंचन का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार की परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया होगी उसी प्रकार उसका विकास होगा। अर्थात बच्चा जिस तरह से समाज में रहकर सीखता है उसी तरह से उसका विकास होता है। यदि बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अधिगम से वंचित कर दिया जाए तो उसमें किसी भी शील गुण का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात बच्चे को अगर यह नहीं बताया जाता है कि उसे समाज में किस तरह से रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह सब अगर वह नहीं सीख पाता है तो उसका वह सामाजिक वंचन से दूर हो जाता है। वह सामाजिक स्तर के शील गुणों को नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक स्वीकृति। बच्चों के विकास पर सामाजिक स्वीकृति का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने बड़ों या साथियों से स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। उनकी यह इच्छा उन्हें अच्छे गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। जिन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है या तिरस्कृत होते हैं उनमें हीनता की भावना आ जाती है। और जिन बच्चों को
नाम मात्र की स्वीकृति मिलती है तो उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार का प्रभाव। बच्चे के ऊपर परिवार का कैसा प्रभाव पड़ता है। परिवार का बच्चों पर व्यापक एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपना व्यवहार, आचार विचार अपने परिवार की मान्यताओं के अनुरूप संवारता है। परिवार में रहकर बच्चे विभिन्न प्रकार के अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो उनके व्यक्तित्व के प्रतिमानों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि अभिभावक के संपर्क में बच्चे नहीं हैं तो उनमें आत्म निक्षेपण का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का प्रभाव। जिन विद्यालयों में बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं उनके आदर्शों तथा क्रियाकलापों का बच्चों के व्यवहार तथा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था, सामान्य वातावरण, मनोरंजन के साधन एवं शिक्षकों की क्षमता तथा व्यक्तित्व के गुणों का प्रत्यक्ष संचारण बच्चों में होता है। विद्यालयों में उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक और अन्य सामाजिक गुणों के विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट हमारा था सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत भौतिक, अभौतिक मान्यताएं, विचार, विश्वास, मूल्य, आदर्श तथा जीवन शैली आती है। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषण होता रहता है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक कारकों के बारे में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिनमें से हमारा सबसे पहला है सामाजिक मानक। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित तथा निर्देशित करने वाला कुछ मानक होता है। इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सामाजिक परिहास, निंदा या दंड का भागी बनना पड़ता है। जिस तरह से एक विद्यालय को चलाने के लिए नियम, कानून, कायदे की ज़रूरत होती है, उसी तरह से समाज को भी चलाने के लिए एक सामाजिक मानक होता है। उस सामाजिक मानक का उल्लंघन या अवहेलना करने पर उस व्यक्ति को सामाजिक परिहास अर्थात उसे हंसी का पात्र, उसकी निंदा और कहीं कहीं तो उसे दंड का भी भागीदार बना दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक भूमिकाएं। प्रत्येक समाज में व्यक्ति की भूमिकाएं भी लगभग निश्चित होती हैं। उसे अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार या कार्य करना पड़ता है। जैसे कि एक शिक्षक सामाजिक प्राणी होता है एवं इससे जुड़ी कुछ भूमिकाएं होती हैं, जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, विषय विभाग संबंधित भूमिकाएं, शिक्षक होने के नाते कॉलेज से जुड़ी भूमिकाएं इत्यादि। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, जो होती हैं वह निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पालन पोषण की विधियां। बच्चों को कठोर अनुशासन में रखने
तथा स्नेह का अभाव होने में उनमें समायोजन के गुणों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अधिक रूढ़िवादी तथा धर्मभीरू परिवार के बच्चों में अंधविश्वास, चिंता, भय एवं असुरक्षा की भावना जैसी कुछ प्रवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक। संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है जैविक कारक, जिसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा है हमारा वातावरणीय कारक, जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। हम जैविक कारक के निम्नलिखित बिंदुओं के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रियों अर्थात सेंस आर्गन के विषय में चर्चा करते हैं। ज्ञानेंद्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम वातावरण से उद्दीपकों या सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। अतः इनका विकास सही तरीके से होना बहुत आवश्यक होता है। ज्ञानेंद्रिय अर्थात सेंस आर्गन जो हमारे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम वातावरण में उपस्थित सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे आँख से हम देखने का कार्य करते हैं, कान से हम सुनने का कार्य, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श करने का काम किया जाता है। यदि इन ज्ञानेंद्रियों में किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो इससे संबंधित कार्य बाधित होता है, जिससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में इन ज्ञानेंद्रियों का सही ढंग से विकास होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। बुद्धि का प्रभाव सभी मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं पर पड़ता है। यदि एक बच्चा निम्न बुद्धि लब्धि का है तो वह वातावरण से सही सूचनाओं को ग्रहण करने में, समझने में असमर्थ होता है। इसी कारण उनका संज्ञानात्मक विकास मंद हो जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उस बच्चे की मानसिक क्रिया अर्थात उसके सोचने, समझने, उसकी स्मरण शक्ति, किसी समस्या का समाधान करने में वह ठीक ढंग से उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों के बुद्धि का विकास होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास में आनुवांशिकता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे को उनके माँ बाप से आनुवांशिकता के रूप में शील गुण प्राप्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी समझ या संज्ञान उनके माता पिता जैसे ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस बच्चों के माता पिता कुशाग्र बुद्धि, आदर्शवादी, बड़ों का आदर करने वाले होते हैं तो उनकी संतानें भी उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती हैं।
जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस बच्चे के माता पिता जैसे होते हैं तो उनके बच्चे भी उसी तरह के होते हैं, अर्थात उनकी संतानें भी उसी तरह की होती हैं। नेक्स्ट कारक हमारा था वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में हम कुछ वातावरण को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला है सीखने के अवसर। एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होने के लिए आवश्यक है कि उसे सीखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उसे सीखने के अवसर मिलते हैं उसकी समझ व संज्ञान और बेहतर होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने का अवसर देना चाहिए। यदि बच्चे किसी कार्य को स्वयं से करके सीखते हैं तो वह ज्ञान अस्थायी हो जाता है। बच्चों को कोई कार्य सिखाने के लिए उन्हें बार बार अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उनकी समझ और संज्ञान बेहतर हो सके। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्तर। परिवार के आर्थिक स्तर का भी प्रभाव बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है, क्योंकि एक उच्च आर्थिक स्तर के परिवार के बच्चों को सीखने के अवसर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास में सहायक होते हैं। एक उच्च आर्थिक स्तर के परिवार का जो बच्चा है उसे सीखने का अवसर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है एक निम्न आर्थिक स्तर परिवार की बच्चे के अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल। खेल के माध्यम से उनका संज्ञानात्मक विकास किस तरह से प्रभावित होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास में खेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से ही अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सूचनाएं ग्रहण करते हैं और नए ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। जैसे खेल में ही बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि जब उनकी बारी आएगी तब वह खेलने जाएंगे। उनके अंदर प्रतीक्षा करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न प्रकार के उद्दीपक या सूचनाएं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे वातावरण से विभिन्न तरह के सूचनाएं व उद्दीपक ग्रहण करते हैं, उन्हें समझते हैं और उसे अपनी स्मृति में संचित करते हैं। इन सूचनाओं के प्रति बच्चे अपने संज्ञान में एक संप्रत्यय का निर्माण करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। बच्चे के आसपास के लोग या उनके माता पिता द्वारा सूचनाओं का सही अर्थ समझने में उनकी मदद करते हैं, जैसे निर्देश या प्रेरणा द्वारा संज्ञानात्मक विकास में मदद। नेक्स्ट है हमारा परिवार और समाज। परिवार और समाज बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से परिवार और समाज की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक परिवार ही बच्चे को सीखने के लिए अच्छा वातावरण और सीखने के अवसर प्रदान करता है, जिससे वह वातावरण के साथ अधिक अंतःक्रिया करके अपनी समझ बेहतर बना सकता है। संज्ञानात्मक विकास में परिवार के साथ साथ समाज का भी बहुमूल्य योगदान होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कठिनाइयों का सामना बौद्धिक अक्षम और श्रवण बाधित बच्चों को अत्यधिक करना पड़ता है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चों का भाषा संप्रेषण करने में कठिनाई होती है और बौद्धिक अक्षम बच्चे किसी कार्य को करने और सीखने में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, जिस कारण इन बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बौद्धिक अक्षम और श्रवण बाधित बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है, क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चों की सीखने की शक्ति मंद और श्रवण बाधित बच्चों में भाषा संप्रेषण में कमी होने के कारण उनके संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है या उनका संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। जैसा कि आज हमने संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कठिनाइयों के विषय में चर्चा किया, जिससे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो निम्नलिखित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है हमारा, सामाजिक कठिनाइयों पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक कारकों का बच्चों के व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर अपने ग्रुप में भेज सकते हैं, और यदि आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं और मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।